हेलो दोस्तों, आज कुछ नया टॉपिक लेकर आए हैं चंद्रयान 3 के बारे में। ठीक है, चंद्रयान 3 को बोलते हैं LVM-3M4। ठीक है, जो पूरा ये इंजन बना हुआ है ना, इसको लॉन्च करना है लॉन्चर से। ठीक है, अब याद रखना, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि क्या बोलते हैं चंद्रयान 3 से क्या बोलते क्या भेजा गया है, क्या नहीं भेजा गया है। अगर कम जानकारी है तो आज इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी देंगे, 1 बाय 1 करके आपको बताएंगे कि चंद्रयान 3 में क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। वैसे विचार बिल्कुल मत रखना कि चंद्रयान 3 से कोई आदमी को भेजा गया या बंदर को भेजा गया। चंद्रयान 3 से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक मशीन जा रही है जिसका नाम है प्रज्ञान रोवर। ठीक है, चंद्रयान 3 के बारे में कुछ जानकारी इस वजह से भी ज़रूरी है क्योंकि मन में डाउट ना रह जाए चंद्रयान 3 को कैसे लॉन्च किया गया। अभी आपने 12th की या फर्स्ट ईयर की किताबों में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जब किसी भी कण को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से उछाला जाए, अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से उछाला जाएगा तो वो पृथ्वी की ग्रेविटी को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो स्पीड दी गई है ये दिया गया है 1627 किलोमीटर पर आवर। ये 62 किलोमीटर तक इतना चलेगी। ठीक है, फिर 108 सेकेंड बाद इसकी स्पीड बढ़ जाएगी 6437 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। क्योंकि 62 किलोमीटर बाद ये बूस्टर जो रॉकेट देख रहे हैं ना आप, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, बूस्टर रॉकेट है, इसको अलग कर दिया जाता है। ठीक है, और जो ये ऊपरी वाला भाग है इसको बोलते हैं पेलोड। इसको क्या बोलते हैं? पेलोड। और जो ये बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं क्रायोगिक इंजन। ये इंजन लगा हुआ है। ठीक है, और इस पेलोड में ही रखा जाता है विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को। ठीक है, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को इसी पेलोड में रखा जाता है। जब ये क्या बोलते हैं, इसको स्पीड दी जाती है जब ये पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचता है। पहला ऑर्बिट है नज़दीकी ऑर्बिट में। देखो ये हमने फिगर भी बना कर दिया है पृथ्वी का और चंद्रमा का। ठीक है, अब जैसे लॉन्च हुआ तो पहले ऑर्बिट में पहुंचेगा तो ये पहले ऑर्बिट में ऐसे चक्कर लगाएगा, इस टाइप से चक्कर लगाए, ये जा रहा है। ठीक है, पहले ऑर्बिट में। अभी तुमने कुछ दिनों बाद देखा होगा कि वैज्ञानिकों ने इसको दूसरे ऑर्बिट में पहुंचाया हुआ है। दूसरे ऑर्बिट के लिए ये इंजन इसमें फ्यूल होता है, कुछ इंजन चालू कर देते हैं तो फिर ये दूसरे ऑर्बिट में, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पाँचवें, ऐसे करके धीरे धीरे करके जब ये लास्ट में पहुंच जाता है, ये लास्ट में पहुंचाया हुआ है ना, जब ये लास्ट में पहुंच जाता है तो इसके इंजन को चालू किया जाता है, इसको पहुंचाया जाता है चंद्रमा के ऑर्बिट में। कहाँ पहुंचाया जाता है? चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाया जाता है। चंद्रमा की कक्षा में क्या? चंद्रमा की कक्षा में जब ये परिक्रम करेगा तो ये देखो पहले बाहर साइड से परिक्रम करेगा, फिर धीरे धीरे करके चंद्रमा के आखिरी ऑर्बिट में आएगा। तो ये विक्रम लैंडर है ना, ये आखिरी में आएगा। तो आखिरी में विक्रम लैंडर यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। पिछली बार जब क्या नाम है चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया तो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी क्योंकि हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग करा रहे हैं दक्षिणी ध्रुव में, साउथ पोल में, जहाँ पे टेम्परेचर होता है -248 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इंसान भी जम जाए इतना टेम्परेचर होता। वहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है, 14 डेज़ तक पड़ती है। एक लूनर डेज़ के लिए हम लोग भेज रहे हैं। ठीक है, 14 डेज़ तक वहाँ पे रिसर्च करेगा। कौन रिसर्च करेगा? प्रज्ञान रोवर। ठीक है, क्योंकि प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर के अंदर होता है। एक छोटी सी मशीन रखी गई है, उसमें पहिए ये लगाए गए हैं जिससे क्या बोलते हैं वो वहाँ की मिट्टी के बारे में जानकारी दे सके, मिट्टी के बारे में और चंद्रमा के भूकंप के बारे में, उसकी तीव्रता नापने के लिए ये सब चीज़ें वो जानकारी इकट्ठा करके, क्योंकि इसकी वेलोसिटी भी बढ़ा दी गई है। चंद्रयान 2 में वेलोसिटी दी गई थी 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, पर चंद्रयान 3 में वेलोसिटी दी गई है 3 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। क्या दिया गया? वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वेलोसिटी दी गई है। तो याद रखना, जो इसको भेजा गया है ये दक्षिणी ध्रुव में भेजा गया है। उत्तरी ध्रुव में तो 3 देश भेज चुके हैं, एक का नाम है अमेरिका, दूसरा रशिया, तीसरा चाइना भी है, हमारा पड़ोसी देश है, वो भी भेज चुका है उत्तरी ध्रुव में। पर दक्षिणी ध्रुव में भेजने वाला भारत पहला ऐसा
देश बनेगा जो दक्षिणी ध्रुव में चंद्रमा की सतह में पहुंचाएगा। ठीक है, इसको भेजा गया है श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से। किससे भेजा गया है? श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से। वो किसने भेजा है? इसरो ने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। ये वही केंद्र है, जब ये बना था तो साइकिल से ही इन्होंने रॉकेट साइकिल से ले जाके क्या बोलते लॉन्च किया था। और आज ये क्या बोलते वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुका है। कई वर्ल्ड रिकॉर्ड सैटेलाइट को स्थापित करने के लिए, पृथ्वी के ऑर्बिट में स्थापित करने के लिए। तो बहुत गगनयान भी अभी आने वाले फ्यूचर में गगनयान भी लॉन्च करने वाला है। और ये वही इसरो है जिन्होंने मंगल ग्रह में अपना सैटेलाइट पहुंचा दिया है। सैटेलाइट वहाँ पे उतारा नहीं है लैंडर को, सैटेलाइट पहुंचाया गया है। इसलिए ये गलत जानकारी अपने मन में बिल्कुल मत रखना। इसलिए ध्यान देना, यहाँ पे किसको पहुंचाया गया है? यहाँ पे पहुंचाया गया है चंद्रमा के कक्षा में विक्रम लैंडर को। विक्रम लैंडर केवल सॉफ्ट लैंडिंग करेगा वहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद जो रोज उसके अंदर रखा हुआ है प्रज्ञान रोवर, वो अपना निकलेगा और काम करेगा। उस वहाँ की मिट्टी के बारे में जानकारी, वहाँ हाइड्रोजन गैस के बारे में, वहाँ पानी की खोज के बारे में, ये तमाम जानकारी विक्रम रोवर के द्वारा दी जाएगी आपको। ठीक है, मेरा वीडियो इसी पर्पज़ से बनाया गया कि आपको गलत जानकारी ना पहुँचे, क्योंकि सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू।